अरे बहू, कहाँ मर गई? मेरी चाय कहाँ है? माँ जी, ये रही आपकी चाय। इतनी देर लगती है चाय लाने में? तेरे को कहा ना, जब मैं नहा के निकला करूँ तो मेरी चाय तैयार होनी चाहिए। समझ नहीं आती है तेरे को कोई बात? जा यहाँ से, जाके मेरा नाश्ता लगा दे। जी वो माँ जी, मैंने आपका नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैं तेरे को बिहा के लाई इस घर में। मेरी किस्मत फूट गई जो मैं तेरे को बिहा के लाई इस घर में। मैंने ऐसा क्या किया है माँ जी, जो आप हर टाइम मुझे कोसती रहती हो? बराबर वाले गुप्ता जी के भी छोटे बेटे का ब्याह हुआ है। देख कितना दहेज लाई है उसकी बहू, और एक तू है। तेरे बाप ने तुझे कुछ ना दिया, खाली भेज दिया इस हाथ में हाथ हिलाते हुए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब खड़ी खड़ी असुए क्या टपका दिया है? चल जाके अपना काम कर। अपने बाप के घर में क्या खाना ना मिला तेरे को, जो यहाँ किचन में बैठ के अकेले खाना खा रही है? तेरे को शर्म नहीं आती? अभी तो किसी ने नहीं खाया, तू तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। अकेले अकेले खा रही है यहाँ पे बैठ के गप्पा गप। वो माँ जी, कल शाम को भी मेरे लिए खाना नहीं बचा था, तो मुझे अभी बहुत तेज भूख लगने लगी, इसीलिए मैं खाने लगी। अभी सबने घर में खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही रह गई थी माँ जी, क्योंकि आप मंदिर गई थी। माफ़ कर दीजिए माँ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना खाना खाने की? जब तक मैंने नहीं खाया तूने कैसे स्टार्ट कर दिया खाना खाना? तेरे माँ बाप ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं है? तेरे को शर्म नहीं आती कि सास से पहले खाना नहीं खाते हैं? खा रही है यहाँ पर किचन में अकेले बैठे बैठे, बेलिहाज कहीं की। वो माँ जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ? अब तो अच्छे से तमाशा होगा, तमाशा तू भी देखेगी। मैं नहीं रखूंगी तेरे को इस घर में बिल्कुल भी। निकल मेरे घर से अभी, तेरे को तो मैं धक्के मार के निकालूंगी इस घर से, बेलिहाज कहीं की। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ तूने सही सुना बिल्कुल। अब मैं करके दिखाऊंगी जो मैं कह रही हूँ। निकल मेरे घर से अभी, अभी के अभी निकल मेरे घर से। माँ जी आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी? माँ जी मुझे इसी घर में रहने दो। माँ जी प्लीज़, माँ जी मुझे घर से मत निकालो। तेरे को समझ नहीं आ रही एक बार की बात? बोल दिया ना मेरे घर से निकल, एक बार बोल दिया निकल तो निकल, समझी? अरे लक्ष्मी आंटी, आप यहाँ पे कैसे? अरे सुमित्रा, मैंने अभी बड़ी बहू को देखा रोते हुए जाते हुए यहाँ से। एक छोटा सा बैग लेके गई है। सब ठीक तो है? उस नालायक बेलिहाज की तो आप बात मत करो बिल्कुल भी। अरे ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा क्या हो गया है? देखो सुनो लक्ष्मी आंटी, मैंने उसे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया है। ये क्या कह रही है तू? पर क्यों? आपको तो पता है ना लक्ष्मी आंटी, इसके बाप ने 1 रुपया नहीं दिया था दहेज में। एक साड़ी में लपेट के भेज दी थी ये खाली। हमारी किस्मत फूट गई थी जो हम इसे ब्याह के लाए। देखा ना अभी आपने, गुप्ता जी के छोटे लड़के का ब्याह हुआ है अभी। देखा ना कितना दहेज लाई है उसकी बहू। और ये, इसको तो तमीज ही ना है बिल्कुल भी। किचन में बैठ के गप्पा गप अकेले खाना खा रही थी बैठ के, शर्म भी नहीं आती है? देख सुमित्रा, दहेज ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तेरी बड़ी बहू बहुत संस्कारों वाली थी, दूसरों का मान सम्मान बड़े अच्छे से जानती थी, बड़ों का आदर सत्कार जानती थी, छोटों से प्यार करना जानती थी। तूने ये बहुत गलत किया उसके साथ। देखो लक्ष्मी आंटी, अभी मैंने अपने छोटे बेटे का ब्याह किया है ना, देखा ना मेरी छोटी बहू कितना दहेज लेके आई है, घर भर दिया है उसने पूरा। अब मैं सोच रही हूँ अपने बड़े बेटे का भी दूसरा ब्याह करूंगी अब मैं, और देखना आप कैसे ठाट वाट से करूंगी, और वो भी खुद दहेज लेके आएगी। और छोटी बहू ऐसा नहीं है, संस्कारों वाली नहीं है, बहुत संस्कारों वाली है वो, देखना आप। अरे सुमित्रा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तूने बहुत गलत किया अपनी बड़ी बहू के साथ, याद रखियो मेरी इस बात को। जाओ आप यहाँ से, अब से किसी ने नसीहत मांगी है, चले आते हैं नसीहत देने के लिए। देख सुमित्रा सुन मेरी बात, तेरा मुंह देखते हुए तो कोई नहीं आ रहा था यहाँ पे, तेरी बड़ी बहू को देखते ही आ जाते थे, वही मान सम्मान रखती थी हमारा। अभी तो तू भुगतेगी अच्छे से, याद रखियो मेरी इस बात को। जिसे देखो मुझे नसीहत देने चले आते हैं। इनको बुलाया है किसी ने, जो दूसरों के घर के मामलों में टांग अड़ाने चले आते हैं? हेलो माँ जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? हैं? ये क्या बोल रही है? वो माँ जी, मैंने पूछा आप कैसी हैं? लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं है, यू नो मैं तो इंग्लिश में ही बात करती हूँ, पर कोई बात नहीं है, आपसे मैं हिंदी में बात कर लूँगी। एनीवे छोड़ो खैर। वो माँ जी, एक कप चाय मेरे रूम में आप भिजवा दीजिए प्लीज़। यू नो मैं काफ़ी थक गई हूँ, थकना मतलब टायर्ड हो गई हूँ मैं काफ़ी। अपनी फ्रेंडों के साथ अभी मैं घूम के आई हूँ, मौज मस्ती करके आई हूँ बाहर, सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो प्लीज़ 1 कप चाय भिजवा दीजिए मेरे रूम में। और सुन जी माँ जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं तेरी सास हूँ, तू ऐसे बात नहीं कर सकती मेरे से। चाय मैं नहीं दूंगी तेरे को, तू बना के ला मेरे लिए 1 कप, समझी? वो क्या है ना माँ जी, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। वो क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, तो चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी माँ जी, प्लीज। तो आप फटाफट
भिजवा दीजिए। तो इसलिए माँ जी अब फटाफट आप चाय ले आइए मेरे रूम में। मुझे चाय टाइम पे नहीं मिलती है तो मैं सारा सामान इधर उधर अटक पटक कर देती हूँ, सारा उठा के फेंक देती हूँ उधर उधर। मुझे क्योंकि कहीं बहुत चाय की तलब लगी हुई है, तो आप फटाफट चाय भिजवा दीजिए, समझिए आप। ला 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 ला। छोटी बहू, ये तुम्हारी चाय। थैंक यू सो मच सासू माँ। आप उधर रख दीजिए चाय। आप खाली चाय ले आई, आप चाय के साथ कुछ लेके नहीं आई। मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है, स्नैक्स टाइप। आप सैंडविच खा सकती थी, आप बिस्किट लेके आ सकती थी, और नहीं तो कुछ ड्राई फ्रूट ही ले आती। मुझे एसिडिटी हो जाती है खाली पेट अगर मैं चाय पीती हूँ तो। चलिए अब जाइए, ले आइए। तुम वो बहू रानी, गलती हो गई, अभी ले आती हूँ। इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, इसने दीदी को कितना धक्के मार के घर से निकाला था, इसे तो मैं बताऊंगी अब अच्छे से। इसे ना मैंने दांतों तले चने चबा दिए ना, तो मेरा नाम भी रजनी नहीं है। अभी तो माँ जी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू रानी, तुमने मुझे बुलाया? वो मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, आप स्नैक्स वगैरह रहने दीजिए, आप ना मेरे लिए खाना ही लगा दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है इस टाइम, और मुझे भूखे रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो आपको पता है ना मैं क्या खाती हूँ खाने में। एक पनीर की सब्जी होनी चाहिए, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, और स्वीट डिश भी होनी चाहिए, कुछ रायता सैलेड सब कुछ होना चाहिए। तो आप फटाफट लगा दीजिए मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं फटाफट आ रही हूँ अभी टेबल पे। देख सुन, मैं तेरी सास हूँ, मेरे बस की नहीं है खाना खाना बनाना। तेरे को जो भी खाना है ना जाके खुद बना ले किचन में। मम्मी जी खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा मम्मी जी। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आपको बोला था ना शादी से पहले कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा। और देखो ना मम्मी जी, मैं कितना सारा दहेज लेके आई हूँ, फ्रिज लेके आई हूँ, टीवी लेके आई हूँ, और देखिए मम्मी जी कार भी लेके आई हूँ। तो आप एंजॉय कीजिए ना मम्मी जी, कार में घूमिए, फ्रिज में सामान रखिए, आप सोफों पे बैठिए मम्मी जी, आप टीवी देखिए। आप ऐसे क्यों मुंह बना रही हैं? खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा मम्मी जी। तो जाइए फटाफट खाना ले आइए मेरे लिए। थैंक यू सो मच मम्मी जी खाना बनाने के लिए। ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना मेरे को रोज खिलाते रहिए आप, मैं खुश रहूंगी तो आप भी खुश रहेंगी। तो अब आप एक काम कीजिए, मेरे रूम में जाके एसी ऑन कर दीजिए फटाफट। मुझे खाना खाने के बाद सोने की आदत है, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मेरे को शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भी जाना है। ठीक है बहू रानी, अभी ऑन कर देती हूँ तेरे रूम का एसी। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपके साथ ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर आपने जो दीदी के साथ किया वो कल को आप मेरे साथ भी तो कर सकती हो। तो आपको आपकी गलती का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है मम्मी जी, तो ये सब मुझे करना पड़ रहा है। सॉरी, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। रजनी, यहाँ अकेले खड़े होके क्या सोच रही हो? देखो राघव, जो तुमने मुझसे करने को कहा मैं सेम ऐसे ही कर रही हूँ माँ जी के साथ, पर वो क्या है ना, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ ऐसे करते हुए। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, और तुम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रही हो, हम सब घर वालों की रजामंदी है इसमें। मम्मी जी को उनकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। मम्मी नहीं समझती हैं चीज़ों को, वो भाभी की बहुत हर टाइम भाभी को परेशान करती हैं दहेज के लिए। मैंने हमेशा देखा है भाभी को रोते हुए, तो उनको उनकी गलती का एहसास कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं? वो दीदी को वापस लेके आएंगी इस घर में या नहीं? वैसे माँ आज घर पे दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो भाभी को लेने ही तो नहीं चली गई हैं। चलो खैर, जो भी है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। पर हाँ, पापा का प्लान जबरदस्त था। पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर पापा हैं कहाँ? मैं यही हूँ बच्चों। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि आज सुमित्रा शायद थोड़ी सी परेशान लग रही थी मुझे, और आज घर पे है नहीं। पर बच्चों, आप बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख मत करो, क्योंकि सुमित्रा को मैं समझा समझा के परेशान हो गया, पर मेरी बात उसने कभी नहीं मानी। उसने कोई कमी नहीं रखी बड़ी बहू को दुखी करने में। तो रजनी बहू, तू बेटा बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और तेरी शायद इसी एफर्ट्स की वजह से शायद सुमित्रा बड़ी बहू को इज्जत से और मान सम्मान से इस घर में वापस ले आए। मैं भी बस यही चाहती हूँ पापा जी कि भाभी दोबारा से इज्जत और मान सम्मान के साथ इस घर में वापस आए। और बाकी मुझे पापा जी सॉरी, मैंने मम्मी जी के साथ जो किया वो सब आपके कहने पे ही किया, और मुझे अच्छा नहीं लगा मम्मी जी के साथ ये सब करते हुए। अब बस भी कर बेटा, अब कितना रोएगी, कितना आप दुखी होगी, कितने अपने आप को परेशान करेगी। अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच बेटा, तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, अब तू अच्छी सी जॉब देख कोई अपने लिए, और आराम से अपनी जीवन आराम से रह तू, कोई परेशानी नहीं है, इसी घर में रह तू।
ठीक है? पापा, मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई जो माँ जी ने मुझे धक्के धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? मेरी बच्ची, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं थी, शायद मैं ही तेरे को नहीं पहचान पाई, इसीलिए मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुझे तेरे घर वापस ले जाने आई हूँ, अब चल मेरे साथ। अरे संदन जी, आप आइए, बैठिए। मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी बहू को वापस ले जाने आई हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए आप कि मैं उसे ले जा सकूँ और वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए और वो मुझे माफ़ कर दे। आज मुझे जीवन की एक सच्चाई पता चली, पैसा और दहेज ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान के अंदर गुण होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, जो शायद मेरी बहू लबालब भरी हुई है इन सब चीज़ों से, शायद मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। मुझे अपनी गलती का बहुत खेद है, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और मैंने अपनी बहू का इतना बड़ा अपमान कर दिया। अपने आप को बहुत धिक्कारने के और कोसने के बाद आज मैं यहाँ पे कदम रखने की हिम्मत कर पाई हूँ। बस मन में यही आशा लेके आई हूँ कि मेरी बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दे। बेटा, मुझे माफ़ करेगी ना? अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चलेगी ना? माँ जी, मैं तो आपसे कभी नाराज़ ही नहीं थी, तो माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात घर चलने की, तो वो मैं ज़रूर चलूँगी आपके साथ। अब रो मत मेरी बच्ची, अब चल अपने घर, मैं तुझे पूरे मान सम्मान के साथ लेके चलूँगी।